कि किस तरह से हम जो हम ये मेन डॉट डॉट फाइल में हम लोग जब हमारी फायर बेस इनिशलाइज होती है या जब हम हॉट रीस्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे यूज़र जो है वो ईमेल उसकी वेरीफाइड चेक होती है और वो नोट्स व्यू पे जाता है अगर ईमेल वेरीफाइड है, और अगर नहीं है तो वो ईमेल वेरीफाई स्क्रीन पे जाएगा। अगर ईमेल वेरीफाइड नहीं है नहीं तो वो नोट्स व्यू पे जाएगा। ठीक है, नोट्स व्यू स्क्रीन पे। तो ये काम हमें कहाँ पे करना चाहिए? यहाँ पे हमें यहाँ पे भी ठीक है, लेकिन हमें ये काम रजिस्टर व्यू डॉट डॉट पे जब यूज़र रजिस्टर बटन पे यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट है और रजिस्टर पे क्लिक करे तो क्या हो कि वो जब रजिस्टर बटन पे क्लिक करे तो वो रजिस्टर वेरीफाई ईमेल जो स्क्रीन है उस पर नेविगेट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हम ये काम कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने मोबाइल में देखा था कि जो ये स्क्रीन आप लोगों को सही विजिबल नहीं है, तो इसके लिए हम लोग इसको एमुलेटर का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, और ये इट्स इनफ। ठीक है, चीज़ें ज़रा क्लियर होंगी, और इसको भी थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। ये ठीक है, अब ठीक है चीज़ें। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमें आज की वीडियो में लॉग इन व्यू, रजिस्टर व्यू, वेरीफाई ईमेल और मेन डॉट डॉट इन्हीं फाइल्स की ज़रूरत है। कॉन्स्टेंट में हम लोगों ने राउट्स क्रिएट किए थे, यूटिलिटीज़ में हम लोगों ने वो एक फंक्शन बनाया था शो डायलॉग। ठीक है, और जो भी हमें एरर्स शो होंगे मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था। और व्यूज़ वाले फोल्डर में हमारे पास लॉग इन, रजिस्टर, वेरीफाई ईमेल, ये 3 स्क्रीन्स हैं, और मेन डॉट डॉट है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग पहले ना राउट्स डॉट डॉट में जाते हैं, और यहाँ पे हम लोग वेरीफाई ईमेल का हमने राउट जो है वो नहीं क्रिएट किया, तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि वेरीफाई ईमेल मेन डॉट डॉट में यहाँ पे एक राउट क्रिएट करते हैं कि जब जैसे यूज़र रजिस्टर बटन पे क्लिक करे तो नेविगेट हो जाए वेरीफाई ईमेल स्क्रीन पे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे राउट क्रिएट करना पड़ेगा, और पहले हम लोग यहाँ पे राउट्स में चलते हैं, और यहाँ पे हम लोग कॉन्स्ट वेरीफाई ईमेल राउट, ठीक है, इज़ इक्वल टू वेरीफाई ईमेल। और यहाँ पे हम लोग मेन डॉट डॉट में ये वेरीफाई ईमेल राउट को कंट्रोल सी करेंगे, और मेन डॉट डॉट में यहाँ पे पेस्ट करके डॉट कॉन्टेक्स्ट एरो फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे कॉन्स्ट, और यहाँ पे हम लोग वेरीफाई ईमेल स्क्रीन पे हम लोग नेविगेट हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम वेरीफाई ईमेल राउट का यूज़ करेंगे तो हम नेविगेट हो जाएंगे वेरीफाई ईमेल स्क्रीन पे। ठीक है, अब हम इसको क्लोज़ कर देते हैं और थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, तो हम लोग रजिस्टर व्यू पे चलते हैं, और सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग ना टर्मिनल में जाते हैं, और टर्मिनल भी ओपन कर लेते हैं, डिबग कंसोल। ठीक है, एक दफ़ा अभी हम अपनी एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करते हैं। ठीक है, बल्कि हम क्या करते हैं, एक दफ़ा रजिस्टर व्यू पे ना हम लोग क्रिएट कर लेते हैं कि हमें रजिस्टर पे जैसे ही यूज़र क्लिक करे तो क्या हो, नेविगेट हो जाए रजिस्टर व्यू स्क्रीन पे। लेकिन मैं उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ कि मैंने फायर बेस जो हमारी थी उसमें अब नो यूज़र फॉर दिस प्रोजेक्ट, जितने भी हमारे यूज़र्स थे उनको मैंने डिलीट किया यहाँ से फायर बेस में से। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये देखें कि रजिस्टर व्यू स्क्रीन में यहाँ से हमें राउट्स को भी कंट्रोल एस करके यहाँ से डिलीट कर देना चाहिए, और हमारे पास सिर्फ मेन डॉट डॉट वेरीफाई ईमेल, रजिस्टर व्यू, लॉग इन व्यू, ये 4 फाइल्स हमें चाहिए। अच्छा, तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ही यूज़र इस बटन पे प्रेस करता है ईमेल और पासवर्ड उसको मिलता है। ठीक है, और वो क्या हो जाता है, यूज़र क्रिएट हो जाता है। बाकी हम लोगों ने क्या कहा था कि एक्सेप्शन हैंडल होंगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या चाहिए, करंट यूज़र, यूज़र इज़ इक्वल टू फायरबेस ऑथ, फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस डॉट करंट यूज़र। इसको हम स्टोर करवाएंगे फाइनल यूज़र में। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि नेविगेट करवाएंगे यूज़र को। बल्कि हम पहले क्या करेंगे कि यूज़र जैसे ही नेविगेट हो ना वेरीफाई ईमेल स्क्रीन पे, तो वहाँ पे यूज़र को ईमेल वेरिफिकेशन भी रिसीव हो जाए जो ईमेल। तो हम लोग यहाँ पे यूज़र ऑप्शनल और सेंड ईमेल वेरिफिकेशन। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि हमें ये कोड ना यहाँ पे लिखना चाहिए, कंट्रोल एक्स और यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद क्या हो, यूज़र जो है वो नेविगेट हो जाए, नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट पुश नेम एंड रिमूव अनटिल, यहाँ पे हमारे राउट का क्या नाम था, वेरीफाई
ईमेल राउट। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, राउट फॉल्स, ठीक है। सेमीकोलन। थोड़ा सा स्क्रीन का साइज़ हम लोग ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। और जैसे ही हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो हम किस स्क्रीन पे जाएंगे, यहाँ पे हम लोग पुश नेम्ड एंड रिमूव अंटिल का यूज़ नहीं करते। पुश नेम्ड एंड रिमूव अंटिल में ये होगा कि हम लोग जब वेरीफाई ईमेल पे जाएंगे, अगर यूज़र की ईमेल जो है वो रॉन्ग हुई और मतलब कि उसमें वो चेंजेस करना चाहता है तो वो वापस रजिस्टर स्क्रीन पे आ सके। हम लोगों ने ये जो यूज़ किया है पुश नेम्ड एंड रिमूव अंटिल, इससे क्या होगा कि यूज़र वेरीफाई ईमेल राउट स्क्रीन पे चला जाएगा, लेकिन उस स्टैक में रजिस्टर व्यू जो स्क्रीन है वो हमें शो नहीं होगी, ठीक है। यूज़र को तो शो होने होगी नहीं, लेकिन वो उस स्टैक में भी ये स्क्रीन जो रजिस्टर है ये मौजूद नहीं रहेगी। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पुश नेम्ड यहाँ पे सिर्फ यूज़ करना पड़ेगा, एंड रिमूव अंटिल हमें यूज़ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये रजिस्टर वाली स्क्रीन चाहिए कि यूज़र जो है वो रजिस्टर वाली स्क्रीन पे भी आ सके अगर उसकी वो ईमेल जो है वो अगर गलत हो जाती है, मतलब ईमेल यूज़र जो है वो अगर गलत टाइप करता है और रजिस्टर पे क्लिक करता है और वेरीफाई ईमेल वाली स्क्रीन पे चला जाता है और फिर कहता है कि ओ मेरी तो जो ईमेल थी मैंने लिखी थी वो गलत हो गई, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ से बटन प्रेस करेगा और वापस रजिस्टर स्क्रीन पे नेविगेट हो जाएगा, ठीक है। मतलब रजिस्टर और वेरीफाई ईमेल स्क्रीन में वो नेविगेट हो सकता है। इस वजह से हम लोग पुश नेम्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर हम पुश नेम्ड एंड रिमूव अंटिल का यूज़ करते हैं तो वो क्या होता कि वो वापस रजिस्टर स्क्रीन पे नहीं आ सकता था। अब लॉगिन हुआ है, आप क्रिएट एन अकाउंट पे जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग रजिस्टर करते हैं रहमान राजा 474@gmail.com। ये मेरी ओरिजिनल ईमेल आईडी है, ठीक है, क्योंकि इसी के ऊपर हमें वो वेरिफिकेशन ईमेल जो आएगी, तो इस वजह से मैं अपनी ये वाली ईमेल चूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे हम पासवर्ड क्या रखेंगे, चेक पासवर्ड। ये मेरी ईमेल का पासवर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे डमी पासवर्ड मैं चूज़ कर रहा हूँ और 1, ठीक है। चेक पासवर्ड 1 और रजिस्टर पे जैसे क्लिक करेंगे क्या होगा, यूज़र नेविगेट हो जाएगा वेरीफाई ईमेल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओ मैंने तो ये ईमेल गलत टाइप कर दी, तो मैं यहाँ से ये वापस जा सकता हूँ, ठीक है। मैं रजिस्टर पे आगे यहाँ से अपनी ईमेल जो है वो चेंज कर सकता हूँ। तो इस वजह से हमने यहाँ पे पुश नेम्ड यूज़ किया, ना कि पुश नेम्ड एंड रिमूव अंटिल। अगर हम पुश नेम्ड एंड रिमूव अंटिल करते तो हम क्या होता कि दोबारा रजिस्टर स्क्रीन पे नहीं आ सकते थे। अब यहाँ पे ईमेल इज़ यूज़ बाय अनदर पर्सन, क्योंकि हमने पहले एक दफ़ा रजिस्टर कर लिया तो इस वजह से वो हमें ये मैसेज शो करवा रहा है। तो अब अगर हम चलें अपनी यहाँ पे जीमेल में, तो हम देख सकते हैं कि अगर हम जीमेल ओपन करें तो आप देखेंगे मुझे यहाँ पे वो ईमेल रिसीव हो चुकी होगी। लेकिन यहाँ पे एक और एरर है, ये देखें, नो रिप्लाई में मुझे ईमेल रिसीव हुई है, ठीक है। यहाँ पे नेट का थोड़ा सा इशू है, इस वजह से थोड़ा टाइम ले रहा है ये ओपन होने में। ये हमारे पास जो है वो ईमेल हमें रिसीव हुई है एक 25 मिनट्स अगो। ये मैं थोड़ा सा काम कर रहा था, इस वजह से प्रैक्टिस की है मैंने, तो ये यहाँ पे अच्छा यहाँ पे 1 मिनट्स अगो हमें ये एक ईमेल रिसीव हुई है। ये अब मैं इस लिंक पे क्लिक नहीं करूँगा, मैं ईमेल वेरीफाई नहीं करूँगा, ठीक है। इस लिंक पे क्लिक करेंगे तभी हमारी ईमेल जो है वो वेरीफाई होगी ना, तो मैं नहीं करूँगा। और मैं क्या करूँगा कि ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे जाऊँगा। अब आप लोगों ने देखना है कि मैंने वेरीफाई ईमेल को वेरीफाई नहीं किया, और मैं लॉगिन व्यू पे जाऊँगा, और बल्कि आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे भी फायरबेस में भी हमारा अकाउंट जो है वो रजिस्टर हो चुका है। फायरबेस में भी यहाँ पे आ जाएगा, हम लोगों ने रजिस्टर कर लिया, लेकिन हम लोगों ने ईमेल वेरीफाई नहीं की। हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, हम लोग रजिस्टर हो चुके हैं, हम लोगों ने ईमेल को वेरीफाई नहीं किया, ठीक है। मैं वीडियो को भी यहाँ से कोई कट नहीं करूँगा, आप लोगों के सामने ये चीज़ है। और लेकिन मुझे ब्लर करनी पड़ेगी। अच्छा चलें, यहाँ पे क्या हुआ, नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट पुश वेरीफाई ईमेल आउट। अच्छा, अब हम लोगों ने लॉगिन करना है, तो हम लॉगिन में रहमान राजा @gmail.com 474 यहाँ पे आना था, ठीक है, 474। और अगर हम यहाँ पे चेक पासवर्ड डॉट डॉट नहीं था, 1 था, ठीक है। अगर हम लॉगिन करते हैं तो आप देखेंगे हम मेन यूआई पे चले गए हैं। ये क्या, हम लोगों ने ईमेल वेरीफाई तो नहीं ना की, हम लोगों ने इस लिंक पे क्लिक तो नहीं किया। हम लोग इस लिंक पे अगर क्लिक करते हमारे पास ये स्क्रीन शो होती कि अब आप यहाँ पे ये देखें, आप शो होगा कि योर ईमेल हैज़ बीन वेरीफाइड। अब हमारी ईमेल वेरीफाई हुई है, पहले हमारी ईमेल वेरीफाई नहीं हुई, हम लोगों ने वेरीफाई की नहीं है, और हम लोग मेन यूआई जो पेज है उसके ऊपर हम लोग नेविगेट हो गए हैं। तो ये चीज़ इस वजह से हुई है क्योंकि आप यहाँ पे देखें कि रजिस्टर व्यू है, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया कि जैसे ही यूज़र जो है वो क्या करेगा, यहाँ पे यूज़र यहाँ से मैं ना साइन आउट करता हूँ, लॉग आउट, यहाँ से हम लोग लॉग आउट करते हैं, हम लोग रजिस्टर व्यू पे चले गए। ये जैसे ही रजिस्टर बटन पे यूज़र ने क्लिक किया, क्या हुआ कि ऑन प्रेस्ड रजिस्टर व्यू में हम लोग हैं, यहाँ पे ईमेल
और पासवर्ड टेक्स्ट में हम लोगों ने किया। उसके बाद हम लोगों ने क्या कहा कि क्रिएट करो यूज़र को ईमेल एंड पासवर्ड से, ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जो करंट यूज़र है उसको उसकी वैल्यू यूज़र में स्टोर करवाई, और फिर हम लोगों ने कहा कि यूज़र ईमेल वेरिफिकेशन सेंड करो, ठीक है। और वेरीफाई ईमेल राउट जो है उधर पुश नेम्ड हम लोगों ने यूज़ करके उसको नेविगेट करवा दिया, ठीक है। यूज़र नेविगेट हो गया, उसने हमने ईमेल जो है वेरीफाई नहीं की, लेकिन हम लोग उस स्क्रीन पे चले गए, लेकिन हम लोगों ने ईमेल वेरीफाई नहीं की। अब जब हम लॉग इन व्यू पे गए हैं, यहाँ पे लॉग इन व्यू पे हम लोग गए और यहाँ पे लॉग इन बटन पे हमने प्रेस किया, तो हम नेविगेट हो गए हैं मेन यूआई पे। हमारी जो है वो ईमेल वेरीफाई भी नहीं थी और हम लोग मेन यूआई स्क्रीन पे नेविगेट हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉग इन स्क्रीन में हमने ऑन प्रेस जो एलिवेटेड बटन है उस पर हमने कहा है कि ईमेल पासवर्ड, उसके बाद साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, नेविगेट करवा दो नोट स्क्रीन पे, ठीक है। यहाँ पे हमें कंडीशन लगानी चाहिए, इफ़ कंडीशन, कि अगर तो यूज़र की ईमेल वेरीफाई है तो वो नेविगेट हो नोट्स वाली स्क्रीन पे, अगर यूज़र की ईमेल वेरीफाई नहीं है तो यूज़र जो है वो यूज़र वेरीफाई ईमेल वाली स्क्रीन पे नेविगेट हो। ये एक इशू है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों को मेरी बात जो है वो समझ आई होगी। और अगर आप कहें कि मेन डॉट डार्ट में हम लोगों ने यहाँ पे तो कहा है कि अगर यूज़र की ईमेल वेरीफाई है तो उसे नोट्स व्यू पे नहीं है तो वो वेरीफाई ईमेल पे आएगा, ये सारा हमने लॉजिक लिखा हुआ है। लेकिन ये लॉजिक हम लोगों ने लिखा हुआ है कि जब हम लोग अपनी एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर अब हम रीस्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन को, जब फायर बेस जो है वो फायर बेस इनिशियलाइज़ होगी, तो उस वक्त हम लोग क्या शो करेंगे कि अगर ईमेल वेरीफाइड है तो नोट्स व्यू पे, अगर ईमेल वेरीफाइड नहीं है तो वो वेरीफाई ईमेल पे जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारी एप्लीकेशन किस स्टेट पे हमने ईमेल वेरीफाइड कर दी थी। तो हमारी जो है वो उम्मीद मैं करता हूँ कि हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे होना चाहिए, हम्म, यहाँ पे वो यूज़र को नल शो हो रहा है। अगर यूज़र नल होगा तो हम लोग लॉग इन व्यू पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लॉग इन व्यू पे अगर यूज़र नल है तो हम लोग लॉग इन व्यू पे आएंगे, और अगर यूज़र नल नहीं है तो हम लोग यहाँ पे आएंगे, ठीक है। आई होप सो कि ये लॉजिक जो है ये आप लोगों को समझ आ गया होगा कि अगर यूज़र हम लोग एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करते हैं तो फायर बेस इनिशलाइज होगी, यहाँ पे ये चेक करेगा कि ईमेल वेरीफाइड है, और ईमेल वेरीफाइड नहीं है तो वेरीफाई ईमेल पे, और अगर यूज़र नल है तो फिर लॉग इन व्यू पे। अगर यूज़र नल नहीं है तो वो चेक करेगा ईमेल वेरीफाइड है तो नोट्स व्यू पे नहीं है तो वेरीफाई ईमेल पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी, लॉग इन व्यू पे यहाँ पे हमें इफ़ कंडीशन लगानी पड़ेगी कि इफ़ यूज़र ऑप्शनल ईमेल वेरीफाइड, और तो फिर नोट्स व्यू पे अगर यूज़र की ईमेल वेरीफाइड नहीं है तो वो नॉट वेरीफाई, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले क्या होगा, उससे पहले हमें एक और चीज़ जो है वो करनी पड़ेगी, और वो ये चीज़ है, आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि जब जैसे ही यूज़र रजिस्टर व्यू है, यहाँ पे रजिस्टर व्यू पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जैसे ही हम लोगों ने रजिस्टर बटन पे क्लिक किया तो क्या हुआ, ये चीज़ मुझे पहले बतानी चाहिए थी कि जैसे ही हम लोग क्या करते हैं एक दफ़ा से दोबारा ना यहाँ से यूज़र को डिलीट करते हैं, ठीक है। हमने यूज़र को डिलीट किया। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। यूज़र अब फायर बेस से डिलीट हो गया, ठीक है। यूज़र क्या हुआ, फायर बेस से डिलीट हो गया। हम लोग यहाँ पे रजिस्टर करवाते हैं यूज़र को, ठीक है। हमने रहमान राजा 474@gmail.com, इंटर योर पासवर्ड। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, चेक पासवर्ड 1, और हम लोगों ने रजिस्टर किया। जैसे ही रजिस्टर बटन पे हम लोगों ने क्लिक किया है तो हमें एक यूज़र डॉट सेंड ईमेल, हमें ईमेल आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ईमेल आ गई है, लेकिन हम वेरीफाई ईमेल पे कह रहे हैं, वेरीफाई योर ईमेल फर्स्ट, वेरीफाई ईमेल। हमें यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, ये ये मुझे एक 33 मिनट से वो आई थी, एक 8 मिनट पहले आई है। अब हम इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करते हैं तो अब हमें एक तीसरी भी वेरीफाई ईमेल वाली हमें यहाँ पे शो होगी। नेट बहुत ज़्यादा स्लो है। हमें यहाँ पे जो है वो ईमेल जो है वो शो होगी, ठीक है। और अगर हम वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करें तो हमें दोबारा ईमेल एक शो होगी। तो इसको लोड होने देते हैं, और उस टाइम तक ये देखें आप, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले दिखाया था कि हमें एक ईमेल जो है वो वेरिफिकेशन शो होगा। तो हम यहाँ पे वेरीफाई ईमेल वाली स्क्रीन पे चलते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखते हैं, कॉन्स टैक्स, ठीक है। और इसमें लिखते हैं वी हैव सेंड यू ऑलरेडी, वी हैव सेंड यू ईमेल वेरीफाई के ईमेल, यू कैन वेरीफाई योर ईमेल योर अकाउंट। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इफ़ यू डोंट गेट ईमेल प्रेस बटन,
समथिंग लाइक दैट, मतलब कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और अब क्या होगा, कंट्रोल एस, सॉरी ये क्या कर दिया, कंट्रोल एस, यहाँ पे वी हैव सेंड यू ईमेल, इफ़ यू डोंट गेट ईमेल प्रेस बटन वेरीफाई ईमेल, ठीक है। वेरीफाई ईमेल, तो हमें जो है वो ईमेल जो है वो शो होगी। अब आप ये देख सकते हैं कि 1 मिनट्स अगो हमें ये ईमेल जो है वो रिसीव हो चुकी थी, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे ये चीज़ कर ली। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये चीज़ भी हो गई, ठीक है। हम लोग लॉगिन पे चलते हैं और अपना जो इशू है वो सॉल्व करते हैं कि यूज़र तो ईमेल वेरीफाई नहीं करेगा और तब भी वो लॉगिन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अगर हम अब फिर दोबारा हम लोगों ने क्या करना है कि ये हम लोगों ने एक अकाउंट क्रिएट किया, रजिस्टर किया, और हम लोगों ने रजिस्टर पे जैसे क्लिक किया तो हम लोग ईमेल वेरीफाई पे गए, हमें ईमेल आई है और हम लोगों ने क्या किया, उसको वेरीफाई, अभी तक इस लिंक पे मैंने क्लिक नहीं किया, ठीक है। और हम लोग अगर अभी हम यहाँ से लॉग इन करें तो हम लोग मेन स्क्रीन पे चले जाएंगे बगैर रजिस्टर किए, ठीक है। लेकिन अगर हम हॉट रीस्टार्ट करते हैं तब क्या होगा, अगर हम हॉट रीस्टार्ट करें तो तब क्या होगा, हम करते हैं और देखते हैं फिर क्या होगा। रीस्टार्ट करेंगे तो ये मेन डॉट डॉट में यहाँ से पहले फायरबेस को इनिशियलाइज़ करेगा, फिर देखेगा अगर यूज़र जो है वो यूज़र इज़ नॉट, अगर यूज़र नल नहीं है तो वो क्या करेगा, ईमेल उसकी चेक करेगा वेरीफाइड है। ईमेल वेरीफाइड नहीं है तो वो नोट्स व्यू पे जाएगा, अगर ईमेल वेरीफाई है तो वो ईमेल वेरीफाई है तो नोट्स व्यू पे जाएगा, अगर नहीं है तो वो वेरीफाई ईमेल पे, और अगर यूज़र नल है तो वो लॉगिन व्यू पे जाएगा। और अब क्या है, इस सिचुएशन में हमारा यूज़र नल नहीं है और वो हमें ये देखा यूज़र नल नहीं है, लेकिन उसकी ईमेल भी वेरीफाइड नहीं है, यहाँ पे वो दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वो वेरीफाई ईमेल पे ले आया है, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है वी हैव सेंड यू ईमेल, यू कैन वेरीफाई योर अकाउंट, लेकिन ईमेल तो हमें रिसीव नहीं हुई। हम लोग रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तब हमें ईमेल रिसीव होगी, ठीक है। आप आई होप सो कि आप लोग ये चीज़, ये कंसेप्ट आप समझ रहे हैं कि अब वेरीफाई ईमेल हमारे पास ये है, और अगर हम वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करेंगे तो हमें ईमेल रिसीव होगी, और हमें ईमेल रिसीव नहीं हुई, ठीक है। तो हम लोग इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, हम लोग यहाँ पे हमें एक तो यहाँ पे अगर हम यहाँ से अपनी एप्लीकेशन यूज़र को डिलीट कर दें, जो हमारा यूज़र था उसको डिलीट कर देते हैं, नो यूज़र फॉर दिस प्रोजेक्ट, हमने तो अपने यूज़र को भी डिलीट कर दिया है, लेकिन वो कह रहा है कि आप लोगों का रहमान राजा 474 जो है वो मौजूद है। और अगर फायर बेस में अगर हम इसको रिफ़्रेश करें तो हमारा यूज़र यहाँ से नो यूज़र फॉर दिस प्रोजेक्ट, हमने यहाँ से यूज़र को डिलीट किया था। मुझे लगता है हम लोगों ने डिलीट नहीं किया था, ठीक है। लेकिन ये एरर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये एरर भी आता है अगर हम यहाँ से इसको डिलीट करते हैं ना, डिलीट यूज़र करते हैं, तो हम लोग, अब हमने वहाँ से क्या कर दिया है, यूज़र को डिलीट कर दिया, नो यूज़र फॉर दिस प्रोजेक्ट, और हम लोग अब अपनी एप्लीकेशन को हॉट रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि हमें ये वेरीफाई ईमेल ही स्क्रीन शो होगी, और वो क्यों होगी, वो इस वजह से होगी क्योंकि हमने फायर बेस में से यूज़र को डिलीट किया। आप देख सकते हैं कि हमने यूज़र को डिलीट कर दिया जैसे, लेकिन यहाँ पे अभी भी शो कर रहा है कि यूज़र नल नहीं है, और वो हमें वेरीफाई ईमेल वाली स्क्रीन पे लेके आ गया। हम तो एक लूप में फंस गए ना कि यूज़र हम डिलीट भी कर दिया और फिर वो वेरीफाई ईमेल वाली स्क्रीन पे हमें ले आया। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक वेरीफाई ईमेल में यहाँ पे बटन क्रिएट करना पड़ेगा जिस जो रीस्टार्ट होगा, और वो रीस्टार्ट जैसे यूज़र क्लिक करेगा तो वो साइन आउट हो जाएगा। और ये प्रॉब्लम इस वजह से आ रही है क्योंकि फायरबेस जो है वो डिलीट, ये जो यूज़र था फायरबेस ने लोकली इसे डिलीट नहीं किया, ठीक है, क्योंकि ये एक लोकल यूज़र था। फायरबेस डज नॉट अंडरस्टैंड रिमोट चेंजेस को, फायरबेस अंडरस्टैंड ही नहीं कर सका, ठीक है। आई होप सो कि ये कंसेप्ट आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये चीज़ आप लोगों को समझनी चाहिए। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग वेरीफाई ईमेल में चलते हैं और सिंपल हम लोग क्या करते हैं, असल मैं चीज़ों को शायद कंफ्यूज कर रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं आप लोगों को बता रहा था कि हम लोग रजिस्टर, अगर ये एक ईमेल लिखी है और हम लोगों ने रजिस्टर बटन पे क्लिक किया है, हम वेरीफाई ईमेल में गए, ठीक है। वेरीफाई ईमेल स्क्रीन में हम गए और हमने ईमेल वेरीफाई नहीं की, और हम लोग अगर लॉगिन करेंगे हम लोग मेन यूआई पे चले जाएंगे। उस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया ही नहीं, वो हम लोगों ने इधर लॉगिन में इधर इफ़ कंडीशन लिखनी थी, लेकिन वो हम करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि अगर हम रीस्टार्ट करते हैं तो हमें वेरीफाई ईमेल पे ले आया और हमने यूज़र को फायरबेस से भी डिलीट कर दिया, इसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे इस चीज़ को। हम लोग यहाँ पे एक बटन, टेक्स्ट बटन क्रिएट करते हैं, टेक्स्ट बटन, ठीक है। और यहाँ पे एक एनोनिमस फंक्शन क्रिएट किया, और चाइल्ड में हम क्या करेंगे, चाइल्ड में सिंपल यहाँ पे हम लोग एक बटन, सॉरी टेक्स्ट एक क्रिएट करेंगे, ठीक है। और टेक्स्ट में क्या लिखेंगे, रीस्टार्ट, ताकि फायर बेस जो है वो यूज़र, लोकल यूज़र को डिलीट कर सके और हमें ये एरर देखने को ना मिले। और ऑन प्रेस पे क्या होगा, रीस्टार्ट बटन पे जब यूज़र प्रेस करेगा तो क्या होगा, तो फायर बेस ओथ डॉट इंस्टेंस डॉट
साइन आउट, ठीक है। यूज़र साइन आउट हो जाएगा और नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पे हम पुश नेम्ड एंड रिमूव अंटिल का यूज़ करेंगे या पुश नेम्ड का यूज़ करेंगे। हम लोग वेरीफाई ईमेल पे हैं, हम लोग रीस्टार्ट बटन पे क्लिक किया, हम लोग रजिस्टर व्यू पे, हमें वेरीफाई ईमेल की तो ज़रूरत नहीं है ना, हम लोग स्टैक में क्यों वेरीफाई ईमेल को रखें। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पुश नेम का, रिमूव अंटिल नहीं यूज़ करेंगे। नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, सॉरी हम लोग यूज़ करेंगे पुश नेम्ड एंड रिमूव्ड अंटिल। हम लोग उस स्टैक में से वेरीफाई ईमेल की स्क्रीन को रिमूव कर देंगे। डॉट पुश पुश एंड रिमूव अंटिल, और यहाँ पे हमें कौन सी स्क्रीन पे ये लेके जाएगा, फायरबेस साइन आउट वेरीफाई ईमेल से जैसे ही हम रीस्टार्ट करेंगे तो हमें लॉगिन व्यू, लॉगिन हम लोगों ने राउट्स क्या क्रिएट किए थे, हम यहाँ पे देखते हैं लॉगिन व्यू में लॉगिन व्यू राउट, ठीक है। कंट्रोल सी किया, हम लोग यहाँ पे वी यहाँ पे इंपोर्ट करनी पड़ेगी लाइब्रेरी में, और यहाँ पे राउट फॉल्स, आर्गुमेंट टाइप स्ट्रिंग पुश नेम, यहाँ पे नेम्ड, ठीक है। अब हम इसको हॉट रीस्टार्ट करेंगे। हमने फायरबेस से यूज़र को डिलीट कर दिया, लेकिन अभी भी हमें यूज़र को शो करवा रहा है, तो हम क्या करेंगे, रीस्टार्ट पे क्लिक करेंगे, तो ये हमें लॉगिन पे ले जाएगा, साइन आउट, एंड हम लोग क्या हो गए, अच्छा अभी एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो रही है, ठीक है। हम लोग रीस्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, सॉरी अभी रीस्टार्ट ही हो रही है। अब देखें यूज़र नल है, ठीक है। अब हम लॉगिन व्यू पे आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, क्रिएट एन अकाउंट पे जाते हैं, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, हम अपने उस इशू को सॉल्व करते हैं जो हमें आ रहा था। अगर हम अब रजिस्टर करें, रजिस्टर पे जाएं, हमें ईमेल रिसीव होगी, हम वो ईमेल को क्लिक किए बगैर अगर हम लॉगिन पे जाके अपनी ईमेल लिखेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, हम मेन यूआई पे चले जाएंगे। तो इस एरर को कैसे सॉल्व करेंगे, जो कि मैंने पहले आपको वीडियो के स्टार्ट में दिखाया था, जो कि अभी हमें काम ये करना चाहिए था। तो लॉगिन व्यू में हम लोग यहाँ पे कि जैसे ही बटन लॉगिन वाला हम प्रेस करें कि रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, हम रजिस्टर व्यू स्क्रीन पे जाएंगे, और रजिस्टर व्यू स्क्रीन में जाने के बाद हम लोग वहाँ पे हमें ईमेल रिसीव हो जाएगी, ठीक है। अगर ईमेल रिसीव नहीं होती तो हम वो बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे किया था। और फिर हम लोग अगर लॉगिन पे आते हैं, और लॉगिन पे आने के बाद अगर हम लॉगिन पे प्रेस करेंगे, ईमेल हम लोगों ने वेरीफाई नहीं की और हम लोग मेन यूआई पे चले जाएंगे। वो क्यों होगा, वो इस वजह से होगा क्योंकि लॉगिन बटन पे हम लोग ईमेल और पासवर्ड और उसके बाद डायरेक्ट नेविगेटर, यहाँ पे हम लोगों ने उसे कहा ही नहीं है, कंडीशन ही नहीं लगाई कि इफ़ ईमेल वेरीफाई चेक करो ईमेल वेरीफाई है या नहीं है। तो हम लोग सिंपल यहाँ पे पहले तो यूज़र करंट यूज़र गेट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फाइनल यूज़र इज़ इक्वल टू फायरबेस ओथ एफ कैपिटल फायरबेस ओथ डॉट इंस्टेंस डॉट करंट यूज़र, ठीक है। और यूज़र क्या होगा, यूज़र अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इफ़ जो यूज़र है ऑप्शनल डॉट ईमेल वेरीफाइड क्वेश्चन मार्क फॉल्स, ठीक है। अगर ट्रू है तो ईमेल वेरीफाई, अगर ये नहीं है तो हमें फॉल्स। तो यहाँ पे हम लोग और एल्स में एल्स, और यहाँ पे अब यहाँ पे क्या आएगा कि अगर उसकी ईमेल वेरीफाई है, ठीक है, यूज़र इज़ वेरीफाइड, और एल्स में क्या आएगा, यूज़र इज़ नॉट वेरीफाइड, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे अब, अगर यूज़र वेरीफाई है तो क्या होगा, यूज़र नोट्स वाली स्क्रीन पे कंट्रोल एक्स यहाँ से इस कोड को कट कर लेंगे और हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे इधर। अगर यूज़र वेरीफाई है तो यूज़र किधर जाएगा, नोट्स वाली स्क्रीन पे। अगर यूज़र वो नहीं है, ईमेल उसकी वेरीफाइड नहीं है, तो हम इसी को यहाँ से कॉपी करते हैं कंट्रोल सी, और एल्स में यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे नोट्स की जगह वो कौन सी स्क्रीन में जाके जाएगा, वेरीफाई ईमेल। हम लोगों ने यहाँ पे वेरीफाई ईमेल राउट क्रिएट किया हुआ है, हम लोग उसको यूज़ करेंगे। और अब हम लोग अपनी एप्लीकेशन को क्या करेंगे, हॉट रीस्टार्ट करेंगे। हमने अपने तमाम एरर्स को हैंडल कर लिया, और अब हम लोग रजिस्टर करेंगे और लॉगिन करेंगे। और अगर हम लोगों ने ईमेल पे क्लिक नहीं किया, जो हमें ईमेल रिसीव होगी उस ईमेल पे हमने क्लिक नहीं किया, अपनी मतलब वेरीफाई ईमेल नहीं की, ईमेल को वेरीफाई नहीं किया, तो हम लोग मेन यूआई स्क्रीन पे नहीं जाएंगे, ठीक है। अभी हमारा यूज़र क्या है, नल है। ये मेन डॉट डॉट फाइल में जैसे ही फायरबेस इनिशियलाइज़ हुई है, फायरबेस इनिशियलाइज़ हुई, उसने कनेक्शन स्टेट डॉट डन में चेक किया, अगर यूज़र नल नहीं है तो वो ये चीज़ें, और अगर यूज़र नल है तो हमें लॉगिन स्क्रीन शो होगी।
अब यूज़र क्या करेगा, क्रिएट एन अकाउंट पे जाएगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये भी दिखाता चलूँ कि हमारा अभी कोई यूज़र जो है वो फायरबेस में नो यूज़र फॉर दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अगर अपनी ईमेल टाइप करते हैं रहमान राजा 474@gmail.com, पासवर्ड हम लोग चेक पासवर्ड डॉट, ठीक है, और 1। जैसे ही हम, अब मैं आप लोगों को साथ साथ जो है वो कोड भी दिखाता हूँ, रजिस्टर। अब ये हमारे पास है बटन, ठीक है, और ये बटन हमारे पास क्या है, ये रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर व्यू में हमने बटन क्रिएट किया। हम क्या कह रहे हैं कि ऑन प्रेस पे ईमेल पासवर्ड, हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट यूज़र करेंगे ईमेल एंड पासवर्ड। जो यूज़र है उसे सेंड ईमेल वेरिफिकेशन, जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक हुआ उसे ईमेल हम लोगों ने सेंड कर दी, और फिर नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसे वेरीफाई ईमेल राउट जो हम लोगों ने क्रिएट किया, हम लोग उसे वेरीफाई ईमेल स्क्रीन पे भेज देंगे। रजिस्टर पे क्लिक किया, अब ईमेल हमें रिसीव हो गई है, और यूज़र जो है वो नेविगेट हो जाएगा वेरीफाई ईमेल पे। और यहाँ पे हम लोगों ने पुश नेम्ड यूज़ किया था हम लोगों ने, क्योंकि अगर यूज़र ईमेल रॉन्ग प्रोवाइड करता है तो यहाँ से वापस जाके वो ईमेल को यहाँ से चेंज कर सकता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अब चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं, यहाँ पे नहीं, अपनी जो ईमेल है वहाँ पे वो रिफ़्रेश करेंगे तो हमें यूज़र शो होगा। ये आप देख सकते हैं कि 20 मिनट्स अगो, 28 मिनट अगो और 53 मिनट अगो। अगर हम इसे रिफ़्रेश करें यहाँ से तो अभी हमें यहाँ की भी ईमेल जो है वो शो होगी। जो नेट स्लो होने की वजह से काफ़ी देर लगाएगा, नहीं इस पर जल्दी कर दिया। तो ये देखें 0 मिनट अगो हमें ईमेल रिसीव हो चुकी है। अब हम इस ईमेल को क्लिक नहीं करते और हम लोग क्या करेंगे, लॉग इन करेंगे। ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, और लॉग इन करते हैं रहमान राजा 474@gmail.com। पासवर्ड इंटर करेंगे चेक पासवर्ड डॉट 1। लॉग इन करेंगे तो इस पर हमें क्या करेगा, ये वेरीफाई ईमेल, एंटर वैलिड पासवर्ड फॉर दिस ईमेल। क्या पासवर्ड था, चेक पासवर्ड डॉट 1, चेक पासवर्ड डॉट 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 1 था या डॉट 1 था, डॉट 1 था। तो वेरीफाई ईमेल पे हम लोग आ गए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं हम लोग वेरीफाई ईमेल पे आ गए हैं, और यहाँ पे हम लोग अगर रीस्टार्ट करेंगे तो हम लोग इसे लॉग आउट हो जाएंगे। और हम लोग अब हम क्या करते हैं, अपनी ईमेल वेरीफाई यहाँ से करते हैं। ये जो हमें 0 मिनट को आई है, हम इस पर लिंक पे क्लिक करेंगे और हमारी ईमेल जो है वो वेरीफाई होगी। योर ईमेल हैज़ बीन वेरीफाइड। अब अगर हम इसको रीस्टार्ट करें, लॉगिन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे रहमान राजा 474@gmail.com, और पासवर्ड पासवर्ड चेक पासवर्ड डॉट 1, लॉगिन। तो अब हम मेन यूआई स्क्रीन पे नेविगेट हो जाएंगे, क्योंकि हमने अपने यूज़र को रजिस्टर किया है, और रजिस्टर नहीं किया था तो हम उधर किस स्क्रीन पे गए थे, वेरीफाई ईमेल। और वेरीफाई ईमेल स्क्रीन के ऊपर जाने के बाद हम वापस लॉगिन स्क्रीन पे कैसे आए हैं, रीस्टार्ट बटन को प्रेस करके। नहीं तो हम उधर ही स्टक हो जाते ना। हम क्या करते, ना तो हम लोगों ने पुश नेम यूज़ किया था कि हम वहाँ पे हमें एक ऊपर एरो इधर शो होता, ठीक है, इस जगह पे हम उसके ऊपर क्लिक करते, हम लॉगिन व्यू पे हमने स्टैक में से रिमूव कर दिया था ना। आप लोग आई होप सो ये कंसेप्ट समझ रहे होंगे। हम लोगों ने इस रीस्टार्ट बटन कि हम वो वहाँ पे स्टक ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे भी कह रहे हैं मेन में भी कि जैसे ही फायरबेस इनिशलाइज हो, ईमेल अगर वेरीफाई नहीं है, वो ईमेल वेरीफाई ईमेल स्क्रीन पे आए, ठीक है। यहाँ से हम लोग लॉग आउट करें अगर, तो यूज़र लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है। आई होप्स हो कि ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। और अब हमारी जो है वो एप्लीकेशन, हम लोगों ने एरर्स भी हैंडल कर लिए, ठीक है। हम लोगों ने एक तो एरर्स हैंडल किए हैं, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाता हूँ रजिस्टर व्यू, हम लोगों ने एरर्स हैंडल कर लिए, सारे एरर्स जेनेरिक एरर्स जो एक्सेप्शंस थी। उसके बाद फायरबेस ओथ की जो एक्सेप्शंस यहाँ पे, इन तीनों के अलावा, दोनों तीनों के अलावा जो फायरबेस ओथ एक्सेप्शन की जो जो हमारे पास एक्सेप्शंस थी, हम लोगों ने उन्हें भी एरर किया। जो हमारे पास फायरबेस ओथ एक्सेप्शन के अलावा कोई एक्सेप्शन थी, जेनेरिक एक्सेप्शन, उसको हम लोगों ने इधर हैंडल किया है, ठीक है। और अगर अब मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे चैनल एरर दे रहा है। आप लोग ये मैंने इस पे सर्च किया था, आप लोग खुद भी किया करें, मैं भी अभी मतलब सीख ही रहा हूँ। तो यहाँ पे एरर, अगर चैनल एरर है, आप यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं कि अगर चैनल एरर आए तो हमें ये मैसेज प्रिंट करवाओ। जिस तरह कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था, अगर वीक पासवर्ड शो हो रहा है, ई डॉट कोड करने से वीक पासवर्ड हमें कंसोल में शो हो रहा है, तो हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी टेक्स्ट दिखा सकते हैं। अगर चैनल एरर का मैसेज शो हो रहा है कंसोल में या इधर, तो हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी मैसेज यहाँ पे शो करवा सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट में यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, चैनल एरर,
अगर हम नेट ऑफ़ करते हैं यहाँ से, ठीक है, अब मैं ये अपना वाईफाई डिस्कनेक्ट करता हूँ, डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँ, तो ये चैनल एरर आ रहा है क्योंकि वो मैंने इंटर नहीं किया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे raja@, ठीक है, gmail.com, पासवर्ड यहाँ पे मैं कुछ भी कर रहा हूँ क्योंकि रजिस्टर तो होगा नहीं क्योंकि नेट है ही नहीं, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं आप, नेट ऑफ। मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो अब क्या एरर आएगा हमें। हम लोग टर्मिनल भी साथ ओपन कर लेते हैं और कंसोल में रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, नेटवर्क रिक्वेस्ट फेल्ड, ठीक है। आप इसको भी हैंडल कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर e.code इज़ इक्वल टू एंड नेटवर्क रिक्वेस्ट फेल्ड है, तो आप यहाँ पे एरर शो करवाओ कि योर इंटरनेट हैज़ बीन गॉन या इज़ लो, या मतलब कुछ भी आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी मैसेज आप शो करवा सकते हैं यूज़र को, ठीक है। यहाँ पे ओके ओके, ये यहाँ पे रजिस्टर करें, ठीक है। तो ये नेटवर्क रिक्वेस्ट फेल, कोई भी एरर है ना, तो आप लोगों को यहाँ पे जब तक आपका नेट वगैरह हर चीज़ प्रॉपर नहीं होती, तो ये रजिस्टर नहीं करेगा, ना ही लॉगिन करेगा। ना लॉगिन जब तक आप ईमेल वेरीफाई नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगिन व्यू में वही मैं बता रहा था जो कि हम लोगों ने ये एक्सेप्शन सारी हैंडल कर ली। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे कि जैसे ही यूज़र रजिस्टर हो तो उसको ईमेल वेरिफिकेशन सेंड हो जाए, उसके बाद वो वेरीफाई ईमेल पेज पे चला जाए, और जैसे ही वो उस पेज पे जाएगा तो ये हमारे पास वो पेज है। उस पेज पे जाने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे कह दिया कि हम लोगों ने आपको ईमेल सेंड कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को रिसीव नहीं हुई तो आप वेरीफाई ईमेल पे क्लिक कर दो। और वेरीफाई ईमेल बटन पे हम लोगों ने कहा है कि वेरीफाई ईमेल, यहाँ पे ये कि यूज़र जो है उसको सेंड ईमेल कर दो, ठीक है। अगर वेरीफाई ईमेल पे वो क्लिक करता है, लेकिन हमने पहले उसे ईमेल भेज दिया, जैसे वो रजिस्टर पे क्लिक करेगा और रजिस्टर हो गया, उसने ईमेल वेरीफाई अगर नहीं की और वो लॉगिन पे चला जाता है, यहाँ पे भी हम लोगों ने सारी एक्सेप्शंस हैंडल की हैं लॉगिन पे। और यहाँ पे हम लोगों ने ये इफ़ कंडीशन लगाई है कि अगर यूज़र जो उसकी ईमेल वेरीफाइड है, तो हमें जो है वो नोट्स पे चला जाएगा, नोट्स मेन यूआई स्क्रीन पे। और अगर उसकी ईमेल वेरीफाई नहीं है तो वो क्या होगा, वेरीफाई ईमेल राउट पे चला जाएगा। और सारी एक्सेप्शन भी हमने हैंडल कर ली, यूज़र को वेरीफाई ईमेल भी हो गया, हमारा ये काम भी, मतलब हमारा रजिस्टर और लॉगिन और रजिस्टर व्यू और वेरीफाई ईमेल कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगर हम ये मेन डॉट डॉट में ये जो हमने कोड लिखा है यहाँ पे कि ईमेल अगर वेरीफाइड है और ईमेल अगर वेरीफाइड नहीं है, तो ये क्या होगा, जब हम आउट रीस्टार्ट करेंगे तो वो चेक करेगा, अगर यूज़र नल नहीं है, उसकी ईमेल वेरीफाइड है, तो फिर ये वाला हमारे पास जो है वो कोड रन होगा, लोडिंग होगा फायरबेस इनिशियलाइजेशन जब हो रही होगी तो, ठीक है। आई होप सो कि जितना भी अभी तक हम काम कर चुके हैं वो आप लोगों को कंप्लीट समझ आ गया होगा। रजिस्टर किस तरह किया, लॉगिन किस तरह किया, और वेरीफाई ईमेल। वीडियो काफ़ी लेंथी मैंने कर दी है, जो कि बहुत छोटी, मैं सोच रहा था कि 10 15 20 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है ये 40 50 मिनट की है। अच्छा चलें, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम लोग, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे रजिस्टर व्यू में हम लोगों ने ये सारा फायरबेस का जो कोड है गंद मचाया हुआ है अपने कोड में, कोई क्लीन वो नहीं है। हम लोग कोई सॉलिड प्रिंसिपल्स का नहीं यूज़ कर रहे, हम लोग कोई एम वी वी एम स्ट्रक्चर का नहीं यूज़ कर रहे, ठीक है। आर्किटेक्चर, मॉडल व्यू, व्यू मॉडल, ठीक है। हम लोग कोई ऐसी चीज़, हम लोग यूआई भी उधर ही घुसा रहे हैं, हम लोग उधर ही कोड जो फायर बेस क्या है, लॉजिक है, हम लोग ये देखें फायर बेस एक्सेप्शंस क्या, फंक्शन क्या, हम लोग एक ही हम लोगों ने बनाई हुई है फाइल, और उसमें हर चीज़ जो है हम लोग यूआई क्या और ये हर चीज़ें उसी में कर रहे हैं। लॉगिन में अगर आप देखें तो इधर भी एक्सेप्शंस भी उधर ही हैं, फंक्शंस भी उधर ही हैं, और डेकोरेशन भी उधर है, यूआई वाला काम भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हमें अगर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सब की सब अलहदा करेंगे यूजिंग सॉलिड प्रिंसिपल्स, एम वी वी एम स्ट्रक्चर्स एंड आर्किटेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ जो है, प्लीज़ क्या आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।